अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं डेटा एक्सचेंज के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। हमने दो कंप्यूटर को कनेक्ट करा ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह हम फाइल भेजें इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स तीन किस्म के होते हैं, लैन, वैन और गैन। ठीक है। लैन जो होता है वो होता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, गैन होता है हमारे पास ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्क्स के मैंने 4 बेनिफिट्स लिखे हैं। अगर आप 4 याद कर लें तो इनसे आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। शॉर्ट में हमें 3 हेडिंग्स लिखनी होती है, लॉन्ग में हमें 4 होती हैं, तो मैंने 4 कर ली कि अगर शॉर्ट में भी आए तो आप कर पाएँ, लॉन्ग में भी आए तो कर पाएँ। ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले बेनिफिट है वो है फाइल शेयरिंग। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो तो हम उसको कर सकते हैं फ़ाइल शेयरिंग के लिए। ठीक है जी। फ़ाइल शेयरिंग बहुत आसानी से हो जाती है और अगर आप को बड़ी फाइल्स शेयर करनी होती हैं तो वो बहुत आसानी हो जाती है। फ़ाइल शेयरिंग में हमारे पास हर किस्म की डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक फाइल्स और फ़ोटोज़ इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। तो हमारा एक हो गया यहाँ पे फ़ाइल शेयरिंग। अब आ जाते हैं प्रिंटर स्लैश पेरिफेरल शेयरिंग। प्रिंटर और पेरिफेरल शेयरिंग नाम से समझ आता है कि अगर आप एक नेटवर्क में हैं तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो सब सेम प्रिंटर और पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कहते हैं, जैसे हमारे पास स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, एक्सेट्रा। प्रिंटर भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। नाम से समझ आ जाता है अगर आपको पूरे सारे सिस्टम में इंटरनेट चलाना है तो अगर हम उनको एक नेटवर्क फॉर्म में करके चलाएं तो हमारे सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। होम इंटरटेनमेंट में आ जाते हैं अगर आपको एक साथ गेम खेलना है या मूवीज़ देखनी है तो हम उनको एक नेटवर्क के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अच्छा जी, नेटवर्क हो गया तो हमारे पास अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के टाइप। तो हमारा जो पहला नेटवर्क का टाइप है वो है लैन, जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे करीब करीब एरिया में बने हुए होते हैं ना, जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है उसे हम कहेंगे लैन। और लैन में हमारे पास जो पीसीज़ की तादाद होती है वो कम होती है। जैसे हमने एक घर में हमने एक नेटवर्क बनाया है तो वो इंक्लूड होगा लैन में। ठीक है जी। लैन नेटवर्क होता है क्लोज एरिया के लिए, जैसे एक कमरा हो गया, एक ऑफिस हो गया, तो ये सब लैन में आएगा। जो छोटे से एरिया में बना हुआ होता है वो लैन में आएगा। वैन पे आ जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, जो थोड़े से बड़े वास्ट एरिया में होता है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर में अगर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो वो आएंगे वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। या एक सिटी से दूसरे सिटी, एक घर से दूसरे घर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, जो थोड़े डिस्टेंस में होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे वैन में। अच्छा जी। अब हमारे पास रहता है लास्ट गैन। गैन जो हमारे पास है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, या उसको हम इंटरनेट कह लें, तो ये क्या करता है, पूरी दुनिया को या बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए होता है। आप देख लें इंटरनेट में अगर एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है और वो कुछ सेंड करे तो 2 मिनट में हमारे पास पाकिस्तान में वो चीज़ आ जाती है। वो हमारे पास जो ऐसे नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं गहन में, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। इंटर में फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डिटेल में स्टडी होने वाला जो नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को हम फर्स्ट ईयर में डिटेल में स्टडी करते हैं। और हम एक और चीज़ को हम स्टडी करते हैं वो है लैन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है जी। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी होती है फिज़िकल लेआउट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। तो नाम क्या हो गया लैन टोपोलॉजी का, फिज़िकल लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी कोर्स में 3 किस्म के लैन टोपोलॉजीज़ को इंक्लूड किया गया है। सबसे बेसिक
जो 3 है वो है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेंट्रल हब पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हों या पीसी हों या कंप्यूटर हों, आप जो भी बोलें, वो एक मेन सेंट्रल हब पे कनेक्ट हुए होते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं भी आपको इसके बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन मेन ये है कि सारे पीसीज एक साथ इस पे कनेक्ट हुए हैं। अगर मेन हब ख़राब तो पूरा हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक फ़ायदा है कि हम जैसे 5 लगे हुए मुझे यहाँ पे लगाना है तो बआसानी मेरा एक और पीसी यहाँ पे लग जाएगा। स्टार में क्या है, सारे पीसीज एक साथ कनेक्ट हुए हैं सेंट्रल हब में। ठीक है जी, मूव ऑन करते हैं रिंग में। रिंग में क्या होता है, सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं एक मेन वायर के ऊपर। ठीक है जी, जो ये मेन वायर है जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, वो एक इसमें सर्कल फॉर्म पे बिछाया जाता है। यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है डेटा का। अगर मैं इस पीसी से कुछ भेजूँ तो वो एक डायरेक्शन में होता हुआ जाएगा। अगर मैंने इसको इसमें भेजना है तो यूँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या फिर क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंगल केबल के ऊपर चल रहा होता है। अगर सिंगल केबल ब्रेक हो गई तो पूरा हमारा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रिंग। अब चलते हैं बस के ऊपर। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये भी बस टोपोलॉजी में एक मेन सिंगल कम्युनिकेशन केबल बिछाया जाता है और उसके थ्रू सारे पीसी आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। मतलब इसमें जैसे ये बिछाया हुआ है, ये है रिंग है लेकिन इसको सीधा कर दिया। और इसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है। अगर इसको यहाँ पे भेजना है डेटा तो फ़ौरन चले जाएगा, इसको यहाँ पे भेजना है तो फ़ौरन चले जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे शुरू के 3 लैन टोपोलॉजीज। अब हम चलते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये बहुत इजी होता है इंस्टॉल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा ताकि अगर पेपर में आ भी जाए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आप लिख पाएँ। पहला एडवांटेजेस है कि ईजी होते हैं मैनेज और इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा पॉइंट, ट्रबल शूटिंग इनमें आसान होती है। मतलब किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना स्टार टोपोलॉजी में बहुत ईजी होता है। ठीक है जी, और हम बआसानी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बआसानी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, और अगर हमें कोई कंप्यूटर या ऐड करना हो तो हमें अपना सेंट्रल हब या पूरा नेटवर्क बंद नहीं करना पड़ता। अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेज ये हैं कि सारा जो नेटवर्क डिपेंडेंट होता है वो होता है सेंट्रल हब पे। अगर सेंट्रल हब ख़राब तो पूरा हमारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है जी, और ये है कि अगर हमें अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ऐड करते जाएंगे तो जो हमारे नेटवर्क है उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। ठीक है जी, अब ये है एक मसला और कि हब जो है वो सारे कंप्यूटर्स को बराबर स्पीड नहीं देता, किसी को ज़्यादा देता है और किसी को स्लो देता है। एक और इशू ये कि इसमें वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वायर कह लें केबल या वायर एज़ कम्पेयर टू लीन बस टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं रिंग टोपोलॉजी में। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, और जो डेटा है अगर एक वक्त में डेटा जा रहा है तो अगर उसी वक्त दूसरा डेटा जाने के लिए आपने रिक्वेस्ट करी तो डेटा रुक जाएगा। पहले जो पहला वाला डेटा है वो पहले जाएगा, फिर दूसरा वाला डेटा जाएगा। मतलब हर डेटा जाने के लिए एक स्पेसिफिक टोकन और टाइम होता है ताकि डेटा कोलिजन के चांसेस कम से कम हो जाएं। ठीक है, और अगर इसमें डेटा को लोड बढ़ता जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। रिंग टोपोलॉजी ज़्यादा डेटा फ्लो में भी सर्वाइव कर जाता है।
ठीक है जी। और इसमें जो हमारा एक और फ़ायदा है कि नेटवर्क सर्वर की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास इसमें सेंट्रल हब की ज़रूरत पड़ती थी, हमें रिंग टोपोलॉजी में किसी हब की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और हर कंप्यूटर में सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स आती है। मतलब अगर एक पीसी दो चीज़ों से कनेक्ट हुआ है, स्कैनर और प्रिंटर, तो सारे पीसी स्कैनर और प्रिंटर्स पे कनेक्ट हो सकते हैं और होंगे। ठीक है जी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, इसकी वजह से। और एक इशू ये कि अगर रिंग बीच में कहीं से टूट जाए तो पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है जी। और इसकी जो मेंटेनेंस है और इसकी जो केबल वेबल है उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी। और इसमें हमें अलग किस्म के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं हम ताकि डेटा कोलिजन ना हो। अब आ जाते हैं बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस ये हैं कि इस ईजी होता है सेटअप करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए। इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है। और इसमें जो केबल की रिक्वायरमेंट है वो स्टार से भी कम है और रिंग टोपोलॉजी भी से कम है। ठीक है जी। लीनियर बस की क्या खासियत है कि ये ज़्यादातर स्मॉल नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है और इट्स बेस्ट फॉर लैन। अगर MCQ है विच टोपोलॉजी इज़ बेस्ट फॉर सेटिंग ऑफ अ लैन, तो इसका आंसर होगा बस टोपोलॉजी। अब इसके जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो डेटा की फ़्लो में तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है जी। और जो एफिशिएंसी होती है बस टोपोलॉजी की वो रिड्यूस होती रहती है जितने नंबर ऑफ़ PC कंप्यूटर इसमें कनेक्ट होते हैं। मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। इसमें एक इशू ये है कि इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास मैंने बस टोपोलॉजी नेटवर्क बनाया, ठीक है, 4 हमारे पास PC लगे हैं। अगर हमारा जो मेन केबल है वो यहाँ से ब्रेक होता है तो सिर्फ ये 2 PC आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये 2 आपस में कर सकते हैं, और ये इससे नहीं कर सकता, ये इससे नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। तो हमें ट्रबल शूट करने में बहुत मुश्किल होती है कि भाई जो हमारा केबल ब्रेक हुआ है वो हुआ कहाँ से है और कौन कौन से हमारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो बेचारे इस वजह से सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हो गया हमारे लैन टोपोलॉजी का भी टॉपिक कंप्लीट।